क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आखिरी चिंगारी भी बुझ जाती है, ठीक उसी पल ब्रह्मांड में एक ऐसी खामोश गर्जना होती है जो सुनाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। ये वो पल होता है जब महादेव का त्रिशूल अपने आप घूमता है। नमस्कार। आज हम कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देंगे। आज हम उस गुप्त ग्रंथ की बात करेंगे जो काशी के एक टूटे फूटे मंदिर की दीवार में सदियों तक दबा रहा। उस ग्रंथ का नाम है द्विसूत्र रहस्य, यानी 2 सूत्रों का रहस्य। इन 2 सूत्रों को अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में न 3 साल लगेंगे, न 3 महीने, बस 21 सुबह। जी हां, सिर्फ 21 दिन। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे। सुबह 4 बजे उठो, सफल लोग 5 बजे उठते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है। अगर आप 4 बजे उठकर भी वही पुरानी चिंता, वही नेगेटिव ख्याल, वही मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक टाइम स्लॉट को जी रहे हैं। काशी का यह गुप्त द्विसूत्र कहता है 24 घंटे में सिर्फ 96 मिनट, 2 ब्रह्म मुहूर्त ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड का दरवाजा खुला होता है। और इनमें से सुबह वाला ब्रह्म मुहूर्त तो ऐसा है जब हवा में ऑक्सीजन नहीं, शुद्ध प्राण शक्ति बहती है। अब ये 2 काम अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप जो सोचेंगे वही हकीकत बनेगा। आपकी बातें पत्थर की लकीर बन जाएंगी। तो तैयार है, क्योंकि अब मैं वो 2 काम बताने जा रहा हूं जो नागा साधु भी सिर्फ अपने सबसे करीबी शिष्य को बताते हैं। पहला काम, शिव सन्नाद, शरीर और सांस का सन्नादन। जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे 3:30 हो, 4 बजे हो या 4:30 हो, बिस्तर से उठना मत। कूदना तो बिल्कुल नहीं। ग्रंथ कहता है स्थिरता में ही शिव बसते हैं। पहले 90 सेकंड तक बिना हिले डुले सिर्फ 2 चीजें करें। 1, अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक महसूस करें, जैसे कोई सुनहरी तरंग आपके अंदर दौड़ रही हो। 2, फिर मन ही मन बोले, हे महाकाल, इस नई सुबह के लिए, इस सांस के लिए, इस जिंदगी के लिए मैं कृतज्ञ हूं। फिर अगले 90 सेकंड में सिर्फ अपनी सांस देखें। बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। हर सांस के साथ कल्पना करो कि ब्रह्मांड की सोने जैसी चमकदार ऊर्जा आपके नाक से होती हुई आपके हृदय तक जा रही है, और हर बाहर निकलती सांस के साथ आपका सारा डर, आलस्य, नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। यह है पहला काम, शिव सन्नाद। ये आपके शरीर और ब्रह्मांड को एक ही फ्रीक्वेंसी पर लाता है। दूसरा काम, संकल्प सिद्धि। वह जो हो चुका है वही बोलो। अब तीसरा मिनट, यह सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल है। अब आपका दिमाग थीटा स्टेट में होता है। यही वो अवस्था है जहां आप जो बीज बोते हैं वह विशाल वटवृक्ष बनता है। अब अपनी इच्छा को चाहत के रूप में मत बोलो, चाहत कमी दर्शाती है, बल्कि ऐसे बोलो जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर शिव की तरह अजर अमर है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है, धन मेरे पास अपने आप खींचा चला आ रहा है, मेरा रिश्ता शिव पार्वती जैसा पवित्र और प्रेमपूर्ण है। इसे बोलते हुए उस सीन को अपनी बंद आंखों से एचडी में देखो, महसूस करो जैसे आप अभी उसी पल में जी रहे हो। यह है दूसरा काम, संकल्प सिद्धि। बस यही 2 काम, कुल 3 से 4 मिनट, लेकिन 21 दिन तक लगातार। और अब सुनो क्या होगा इन 21 दिनों में। पहले 7 दिन विषपान चरण, हलाहल बाहर निकलेगा, शरीर विरोध करेगा, नींद ज्यादा आएगी, पुराने दुख, गुस्सा, डर बाहर आएंगे, सिर भारी लगेगा। यही वो जहर है जो सालों से आपके अंदर जमा था। बस देखते रहो, पीछे मत हटो, नीलकंठ बनो। दिन 8 से 14, दर्शन चरण। अचानक स्पष्टता आएगी, अचानक आइडियाज आएंगे, पुरानी बातें सताएंगी भी, लेकिन अब तुम उन्हें देखकर मुस्कुराओगे। गुस्सा कम होगा, छोटी छोटी बातें बेकार लगने लगेंगी, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आएगी। दिन 15 से 21, सायुज्य चरण। अब चमत्कार शुरू। अब अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3:40 से 4 बजे आंख अपने आप खुल जाएगी। जिसे याद करोगे उसका फोन आ जाएगा, जो काम सोचोगे उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, ये महाकाल का प्रत्यक्ष वरदान है। लेकिन याद रखो, 21वें दिन के बाद भी अगर तुम पुरानी आदतों में लौट गए तो ये शक्ति रिस जाएगी। इसे लाइफस्टाइल बना लो।
दिन के 1440 मिनट में से क्या तुम अपने भाग्य के लिए 4 मिनट नहीं दे सकते? काशी का वो ग्रंथ आज भी चुपचाप इंतजार कर रहा है। गंगा आज भी बह रही है और कल सुबह 3:40 का ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अब सोने का समय खत्म हुआ, अब जागने का समय है। तो बताओ, कल सुबह से कौन कौन मेरे साथ ये द्विसूत्र यात्रा शुरू कर रहा है? कमेंट में पूरे श्रद्धा के साथ लिखो, हर हर महादेव। क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ संकल्प लेते हैं तो महादेव का डमरू खुद बज उठता है। मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखो। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम।